ऐसा दृश्य हमने कभी देखा नहीं था, जो इतने सारे गांव के लोग जो है प्रभावित हैं इससे, इस क्षेत्र में करीब 300 से ज़्यादा घर को नुकसान विलीन हो चुका है। ये राहत बचाव कार्य तो सरकार कर ही रही है अपने लेवल पे। हम लोग अपने अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से रिलीफ वर्क हमने शुरू किया है, जिसमें हमने 1000 से ज़्यादा जो कंपनियों के बाउंड्रीज में है, जो कंपनियां कर सकती है CSR के अंतर्गत, जैसे अरिस्टो फार्मास्यूटिकल हम लोग CSR के अंतर्गत जो भी नॉर्म्स है हमारा, उसके अंदर जो भी कर पाएंगे इनके लिए करेंगे। अभी काफ़ी पानी था, अभी हमने देखा एक लाइन भी दिख रहा है कि 4-5 फीट ऊपर पानी था, घर पूरा एकदम जलमग्न था, पूरा एरिया ही एकदम समंदर की तरह लग रहा था। तो उससे RO देना, स्मार्ट क्लास देना, सारा चीज़ हम गोद ही ले लेते हैं स्कूल को, तो उसको भी देखेंगे, बात करेंगे यहाँ के जो सरकारी तंत्र है यहाँ पे, बात करेंगे हम उनसे। मैं उसी जवैनिया गांव में हूँ जहाँ पर कभी 300 साढ़े 300 घर हुआ करते थे, मगर एक नज़र आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देख लीजिए, यहाँ से नज़ारा जो देखिएगा, अब गिनती के घर बचे हुए हैं, अगर उंगली पे गिना जाए तो 10 से 20 घर बचे हुए हैं, और सब कुछ जवैनिया गांव का तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है। लोग दूर दूर से आ रहे हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं अरिस्टो फार्मा कंपनी जो है, उन्हीं के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और CSR फंड द्वारा ये लोग मदद करते हैं। अभी क्या करने पहुँचे हुए हैं, पहले तो निरीक्षण करने यहाँ पर आए हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा कि क्या ऐसी स्थिति किसी गांव का ये लोग देखे थे, ऐसी स्थिति देखे थे किसी गांव का? जी नहीं, नमस्कार। मैं अरिस्टो फार्मास्यूटिकल के CSR डिवीज़न से आया हूँ यहाँ पे, और हमारे जो माननीय MD साहब हैं श्री भोला बाबू, उनके दिशा निर्देश में हम लोग इस गांव में आए हैं। हमारी पूरी टीम आई है, 20-25 लोग आए हैं, और हम देख रहे हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं कि बाढ़ से कितना नुकसान हुआ है लोगों का। ऐसा दृश्य हमने कभी देखा नहीं था, जो इतने सारे गांव के लोग जो है प्रभावित हैं इससे, इस क्षेत्र में करीब 300 से ज़्यादा घर को नुकसान विलीन हो चुका, गंगा नदी में चला गया। जी, ऐसा हमने कभी देखा नहीं था। जी, जो पहले भी बाढ़ आता था, मतलब हर जगह बाढ़ आता है, तो बाढ़ आने के बाद लोग जहाँ पर पलायन करते हैं, फिर वहाँ से अपने घर को चले आते हैं, मगर अब ये कहाँ जाएंगे, अब ये लोग सोच रहे हैं, और कह भी रहे हैं कि जो भी लोग आ रहे हैं उनसे कह रहे हैं कि हमें ज़मीन दिया जाए, ज़मीन का व्यवस्था कराया जाए, हाँ, फिर से हमें बसाने की बात की जाए, अब सिर्फ बचाने की बात ना की जाए। जी। देखिए, राहत बचाव कार्य तो सरकार कर ही रही है अपने लेवल पे। हम लोग अपने अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से रिलीफ वर्क हमने शुरू किया है, जिसमें हमने 1000 से ज़्यादा राशन किट हमने अभी तक बांटने का प्लानिंग किया हुआ है। तो आज हमारी टीम आई हुई है, और हम लोग राशन वितरित करेंगे। जो भी ग्रामीण हैं, जो भी प्रभावित हुए हैं, उन सारे लोगों को हम कोशिश करेंगे जितना फ़ायदा हो सके CSR के अंतर्गत। अच्छा, इसके बाद भी आप लोग जाकर अपनी बात रखिएगा कि इस गांव की जो कंडीशन है, स्थिति है, कि कैसे इस गांव को फिर से बसाया जाए। जी, ये तो ज़रूर, ये तो सर्वेक्षण की बात है। सर्वेक्षण में निकल के आएगा क्या क्या इनकी मुख्य ज़रूरतें हैं। जो भी नीड है, उस नीड के उसको एक बनाया जाएगा रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के अंतर्गत फिर देखा जाएगा आगे क्या करना है। इस गांव में जो भी लोग आ रहे हैं मदद करने, यहाँ के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि 10-20 दिन या फिर 30 दिन लोग हमें भोजन कराने आ जाएंगे, उसके बाद कोई आएगा नहीं। हमें ज़मीन, अगर जो भी लोग आते हैं सरकार से उपलब्ध करा दे, या फिर लोग अपने कमेटी बना करके हमारे लिए ज़मीन उपलब्ध करा दे, वो सबसे बेहतर रहेगा। जी, वो तो सरकारी तंत्र का है कि उसमें क्या-क्या, जब तक ज़मीन आवंटन की बात रहेगी तो सरकार के हाथ में है कि कैसे क्या किया जाएगा। बट जो कंपनियों के बाउंड्रीज में है, जो कंपनियां कर सकती है CSR के अंतर्गत, जैसे अरिस्टो फार्मास्यूटिकल हम लोग CSR के अंतर्गत जो भी नॉर्म्स है हमारा, उसके अंदर जो भी कर पाएंगे इनके लिए करेंगे। अभी शुरुआती में जैसे कि पानी उतर रहा है, तो शुरुआत में जो भी रिलीफ वर्क है, इमीडिएट रिलीफ वर्क जो इमीडिएटली इनको ज़रूरत है, वो उसमें हम राशन का वितरण करने वाले हैं। आगे और भी गांव के लोगों से हम लोग बात करेंगे, और उनके जो भी नीड्स होगी, जो भी ज़रूरतें होगी, उन सब पे विचार करेंगे। तो गाँव आपकी कंपनी जो है गोद भी ली हुई है? जी, हमने करीबन 400 से 500 गाँव गोद लिया हुआ है ऑलरेडी। हमारा विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत गांव का पूरा विकास हो रहा है, पूर्ण विकास हो रहा है, और उसके अंतर्गत हम लोग सोलर लाइट लगाते हैं, चापाकल देते हैं गांव के लोगों को, और सोलर लाइट का प्रबंधन करते हैं। जी, सामुदायिक भवन देते हैं, नली गली का काम करते हैं, स्किल डेवलपमेंट सेंटर चलाते हैं। रोजगार भी करीबन 40,000 लोगों को रोजगार भी हमने दिया है अपनी कंपनी में। तो हर तरीके का जो भी सेवा हो सकता है वो कंपनी करती है अपने CSR के अंदर। शौचालय, स्कूल वगैरह में शौचालय भी CSR के फंड से मिलता है। कंपनी आपकी कराती है? जी जी जी। एम्बुलेंस निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा भी देती है।
जो भी हमारे एमडी साहब भोला बाबू के जो संपर्क में जौन जौन लोग आते हैं उनको फ़ोन किए, गांव के बारे में उनको पता चला तो तुरंत हम लोग को खबर किए कि जाओ वहाँ जाकर के गांव में देखो, जितना सुविधा मुहैया करवाना है जाकर के जितना बन सकता है उनको मतलब कि करो। तो इसी के माध्यम से हम लोग आए हैं यहाँ। अच्छा, कि आप लोग को यहाँ पर कैसे पता चला? क्या मुझे जहाँ तक पता चला है कि रविकांत पांडे जी हैं जो अधिवक्ता हैं समाज सेवी, उन्हीं द्वारा हमारे साहब के यहाँ कोई फ़ोन किए, यही लोग फ़ोन किए होंगे, कोई फ़ोन किए, वहाँ से आदेश आया कि जा करके गांव में जितना राहत सर्वे करना है, राहत सामग्री देना है, जल्दी जा करके वहाँ काम करो। उसी के माध्यम से हम लोग 2 या 3 दिन में जो सामान किनने में जो टाइम लगा, किन करके यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं। तो आज आ गए हैं, कल से पहले आते तो आ भी नहीं पाते क्योंकि चारों तरफ पानी पानी। जी 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 काफ़ी पानी था। अभी हमने देखा एक लाइन भी दिख रहा है कि 4-5 फीट ऊपर पानी था। घर पूरा एकदम जलमग्न था, पूरा एरिया ही एकदम समंदर की तरह लग रहा था। तो अभी बांध ही सहारा बना हुआ है लगभग 15 दिन से। जी जी, जैसे जैसे पानी उतर रहा है वैसे वैसे जो भी रिलीफ वर्क है, जो भी काम वो शुरू हो रहा है, आरंभ हो रहा है। तो उसी में हम लोगों ने भी शुरुआत किया है, क्योंकि पानी जब बहुत ज़्यादा रहती है इस जगह में तो वहाँ आना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे पानी उतर रहा है वैसे हम सारे लोग आ रहे हैं। हमारी कंपनी, हमारे एमडी साहब का दिशा निर्देश है, भोला बाबू का दिशा निर्देश पे हम यहाँ पे आए हुए हैं। और जो भी आगे ज़रूरत होगी इनकी, उन सारे ज़रूरतों को हम लोग प्लान के तहत उसको एक दिशा देंगे। इस गांव में जो स्कूल था वो भी अब गंगा नदी में जाने के कगार पे है, मतलब स्टार्ट हो ही चुका है, एक कुछ हिस्सा गंगा नदी में चला भी गया है। जी, स्कूल तो यहीं से दिख रहा है। स्कूल तो अभी बाढ़ में आधा जा चुका है और बता रहे हैं, जैसे गांव के लोगों का कहना है कि स्कूल आगे वो भी चला जाएगा अंदर। तो स्कूल का भी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरत होता है। हमने कई सारे स्कूल्स को अडॉप्ट किया, करीब 100 से ज़्यादा स्कूल को गोद लिया हुआ है हमने। उसका बिल्डिंग से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उनको फर्नीचर देना, उनका जो भी पाठ्यक्रम पढ़ने की सामग्री है वो सारा चीज़ देना, आरओ देना, स्मार्ट क्लास देना, सारा चीज़ हम गोद ही ले लेते हैं स्कूल को। तो उसको भी देखेंगे, बात करेंगे यहाँ के जो सरकारी तंत्र है यहाँ पे, बात करेंगे उनसे, अथॉरिटीज़ से, कि क्या क्या किया जा सकता है, कैसे मिलजुल के सारा काम किया जा सकता है। तो उन सारी चीज़ पे विचार होगा। जैसे हमारे एमडी साहब दिशा निर्देश देंगे उस हिसाब से हम आगे करेंगे। एक आखिरी सवाल है, क्या गांव के लोगों से भी बात हुई है कि यहाँ पर किस किस चीज़ की ज़रूरत है और क्या क्या अभी मतलब तुरंत चाहिए? अभी तक तो बात नहीं हुई, अब होगी बात। अभी तो हम लोग आए ही हैं, अब गांव के लोगों से हम लोग बात करेंगे, हमारी पूरी टीम है। तो सारे लोग हम लोग जा के घर में बात करेंगे कि क्या उनकी ज़रूरतें हैं, उनको क्या चीज़ की दिक्कत आ रही है, मूलभूत सुविधाएं क्या है, जो बेसिक नीड है। अभी देखिए बेसिक नीड पे ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि बिल्डिंग बनने में समय लगता है, कोई भी कार्य में समय लगता है, लेकिन बेसिक नीड जो है अभी खाना पानी, इन सब की ज़्यादा ज़रूरत होती है उनको, क्योंकि बाढ़ अभी पानी उतर ही रहा है। तो उन सब चीज़ पे ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा। आगे जो भी होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे गाँव के लोगों के साथ, नीड असेसमेंट करेंगे प्रॉपरली तरीके से, उनका जो भी नीड है उसको करेंगे। उसके अलावा सरकारी जो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं उनसे बात करेंगे, देखेंगे फिर आगे क्या किया जा सकता है। एक प्लान के तहत फिर कार्य किया जाएगा। तो देखिए, एक प्लान के तहत कार्य किया जाएगा और यहाँ पर अब लोग बसाने के बारे में सोच रहे हैं। और ये गांव की स्थिति जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए कि ये पूरा घर हुआ करता था, अब पूरा ये विलीन हो चुका है, गंगा नदी में चला गया है। और सर्वे करने लोग पहुँचे हुए हैं और इसके बाद ले जा करके वहाँ पर बताएंगे कि इस ज़रूरत है। और गांव के लोगों से भी बात करने वाले बहुत जल्द कि हाँ, आपको तुरंत क्या चाहिए, अभी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यहाँ पर देने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।